दरवाजा खोल के एसी चलाएगा तो क्या होगा जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कोर्शन का मतलब क्या होता है? थ्रेट टू कमिट एनी ऑफेंस। गोली मार देगा, प्रॉपर्टी हमको दे दो। तो तुमने साइन तो कर दिया प्रॉपर्टी के पेपर में, लेकिन वो कंसेंट फ्री था क्या? नहीं था। बॉम्बली, say for example you have a अरुणाचल में क्या ज्यादा खेती होता है? डिपेंड करता है। चलो, say for example you have a ऑरेंज का बगीचा, ओके बॉम्बली, द मार्केट रेट ऑफ ऑरेंज इज से फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज पर केजी, से फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो मैंने बोला बॉम्बली देखो हम तुम्हारे टीचर है, तुम एक काम करो 5 रुपए केजी में हमको दे दो। हो सकता है? नहीं सकता है। अब इसने टीचर का इन्फ्लुएंस में आके ये कुछ बोल नहीं पाया, ये हमको दे दिया। बाद में ये बोल रहा है कि हमारा लॉस हो गया, ये ब्रीच ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है क्योंकि हमारा कंसेंट फ्री नहीं था। व्हाट ही इज प्लीडिंग कि फ्री कंसेंट नहीं था। क्यों बोला? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्रॉड, फ्रॉड क्या सिचुएशन है? फ्रॉड एक ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे तुमको पता है कि वो बात सच नहीं है, उसके बाद भी तुम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I'll give you a point on it. You don't know that thing is not. Say for example, I'm saying कि Bomli, I will sell my BMW to you. I know I don't have any BMW, and I can't sell it. Even I have, I know I don't have the authority to sell. हो सकता है। उसके बाद भी अगर मैंने उसको बोला तो it is what? Fraud. No free consent. Misrepresentation. Say for example, I know I am under doubt कि whether I have 2 BMWs or 3 BMWs. मैंने बॉम्बली को बोल दिया आई वांट टू सेल माय 3 BMWs, उसने बोला यस। बाद में पता चला कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो यहां पे क्या हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई बिलीव द थिंग्स टू बी ट्रू बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हेन आई बिलीव द थिंग्स टू बी अनट्रू एंड इट बिकम्स अनट्रू, इट इज फ्रॉड। समझ में आ रहा है? आइदर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, देयर इज नो फ्री कंसेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? मिस्टेक, मैंने बोला दाल चाहिए, तुमको लगा हम चावल मांग रहा है, तुम हमको चावल दे दिया। whether it's a valid agreement or not? Mistake on the part of one party, whether it is a valid agreement or not? The answer is yes. The answer is yes. Otherwise everyone will say कि I have mistake of fact. तुमने बोला वन पार्टी, आपने बोला अन्नू कि मैं अपना ज्वेलरी बेचना चाहती हूं 1 करोड़ रुपया में। मैंने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा। यू हैव सेड कि तुम अपना ज्वेलरी बेचना चाहती हो, मैंने बोला मुझे लगा कि अपने पूरे खानदान का ज्वेलरी बेचना चाहती है, हमारा मिस्टेक हो गया। ऐसे बोल के तो मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कार्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी डजंट मेक द, डजंट इनवैलिडेट, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। क्या? वैलिड एग्रीमेंट। बट mistake on the part of both the parties makes the agreement void. What? Void. Mistakes on the part of one party doesn't make the agreement void, it is valid. But mistakes on the part of both the party makes the agreement void. दे मुझे दे, कोई बात नहीं है क्योंकि तुम लोग बहुत दिन से पढ़ा नहीं है ना। अब पढ़ो बेटा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो सेक्शन 22। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. नॉट voidable का मतलब क्या होता है? वैलिड। आर यू गेटिंग? तो इफ वन ऑफ द पार्टीज अंडर mistake of fact, it is not voidable.
इट इज वैलिड। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना तो नॉट वॉइडेबल ही मारेगा कि नॉट वॉइडेबल का इफेक्ट क्या है, वैलिड है। कितना पार्टी मिस्टेक में था, एक पार्टी, क्या हो गया, नॉट वॉइडेबल। नाउ कम टू सेक्शन कितना 20 नाउ तमुद बाबू पढ़ो सेक्शन 20 जोर जोर से, गला फाड़ के। समझ आया? रीड द इलस्ट्रेशन नंबर बी। समझ आया? घर खरीदे, घोड़ा खरीदेगा बोल के बोला, जब दोनों आदमी बार्गेनिंग कर रहे हैं वहां पे घोड़ा मर चुका है, तो बोथ आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब बताओ ताकि नामा, बस में नहीं आया, आ गया? क्यों नहीं तो हमेशा तुम बोलेगा ना आई वाज अंडर मिस्टेक, आई वाज अंडर मिस्टेक, है ना? If both the parties are under a mistake of fact, there is no consensus idem from the both the party, तो it is void। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। वॉइडेबल ही वॉइडेबल है, कोर्शियन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाता है। इन सब मामले में वॉइडेबल होता है, नॉट फॉर this mistake। Are you getting a point? If it is a coercion, voidable; undue influence, voidable; fraud, voidable; misrepresentation, voidable. It is given under section 19 and 19A. Okay? Okay? Effect of fraud, misrepresentation, mistake, voidable; undue influence, voidable। ठीक है? What is voidable, do you know? Dina? I will come to that, okay? इसको थोड़ा रब कर दे। कृष्णदू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्त? Yes, sir. তুমি অসমীয়া নাকি? মই অসমৰে হয়। অসমীয়া বুজি পোৱা ন? পাওঁ পাওঁ। ঠিক আছে দিয়া, ভাল কথা। Now, बात समझ में आया यहां तक? फ्री कंसेंट समझ में आ गया थोड़ा बहुत? मैं अभी तुम्हें बस चीजों का इंसाइट दे रहा हूं आपको, है ना? हमें एक एक चीज में डिटेलिंग में जाना है, डोंट वरी अबाउट इट। फ्री कंसेंट समझ गया? कब होता है फ्री कंसेंट? व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम कफ। क्या कफ? फ्री फ्रॉम कफ होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तभी कंसेंट देगा। तो कफम, CUFMM, कफ, CUFMM। ठीक है, फॉर्मूला तो नो कॉम्पिटेंट। क्या? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? मेजर होना पड़ेगा। हु इज कॉम्पिटेंट? अ मेजर इज कॉम्पिटेंट। पर्सन ऑफ साउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट। पर्सन हु इज नॉट disqualified, not disqualified to contract, like कौन होता है? इंसॉल्वेंट। कौन? इंसॉल्वेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इन सम ऑफ द केसेस कन्विक्ट्स, कन्विक्ट पर्सन जो होता है, कन्विक्टेड जो आदमी होता है, वो भी विद द परमिशन ऑफ द जेलर ही होता है। ठीक है, वट एवर। नाउ मेजर कर सकता है, अगर कंपिटेंसी मेजर है तो माइनर, कोई एग्रीमेंट माइनर नहीं कर सकता। याद रखना ये वाला बात कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। इट इज नॉट एन एग्रीमेंट विच इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। याद रखना मेरा वर्ड, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विथ माइनर इज नॉट सच एन एग्रीमेंट विच इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज
Why it is void? Because a minor is not capable enough to understand the consequences of this commercial liability, financial obligations. Or anyone can take advantage of it or not. हमारा गाड़ी का दुकान है, हम छोटा बच्चा को ला बेटा BMW ले ले, कोई बात नहीं है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसको हम जबरदस्ती BMW दे दिया, बाद में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना चाहता है, हो सकता है ना बच्चा लोगों के साथ. तो इसीलिए मेजर होना जरूरी है. अगर वो माइनर है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. साउंड माइंड. हु इज अ साउंड माइंड? For the purpose of contract, sound mind have a different meaning. For the purpose of criminal law, sound mind have a different meaning. Okay, keep it in mind. जहां पैसा का बात आता है ना, कभी किसी पागल आदमी को देखा है? हमारे बारे में बात नहीं कर रहे, हमारे अलावा एक्सेप्ट मी कहीं देखा है? वो जब दुकान से सामान खरीदता है कितना पैसा देता है? उतना ही देता है जितना दाम लगता है. वो ऐसे ऐसे घूम रहा है रास्ते में पागल की तरह. लेकिन दुकान में जब सामान खरीदने जाता है 10 रुपया देता है पानी का. मतलब he might be unsound, but he is capable enough to understand that particular consequences. Sometimes a person may got recurring attack of insanity. कुछ दिन एजाइलम में रहा, फिर ठीक हो गया, आ गया. नहीं हो सकता ना. वन से पागल ऑलवेज से पागल, ऐसा तो नहीं है. मान लो कि मैं एक इंसान हूं जो एजाइलम में था, एजाइलम से निकल के आया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मैं एजाइलम चला गया. तो जब मैं एजाइलम से निकल के आके कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेदर इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? द आंसर इज यस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरवल. हम जब पागल है, जब अनसाउंड है, तब अगर मैंने कोई एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन कभी कभी हम साउंड माइंड का हो गया, फिर हम एग्रीमेंट किया है, तब. ड्रग एडिक्टेड आदमी को देखा है तो वो हमेशा अनसाउंड नहीं रहता है ना. जब अनसाउंड रहता है, वो चला गया मान लो रिहैब में, उसका थोड़ा ठीक होके आया, ठीक रहता है ना कुछ समय, फिर अगर वो पी लिया तो फिर वो चला जाएगा. तो जब तक ठीक है, ड्यूरिंग दैट इंटरवल व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट. याद रखना, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिना गॉट इट और नॉट? समझ में आया? तो कंपिटेंसी मतलब वो मेजर होना पड़ेगा, साउंड माइंड होना पड़ेगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके, गॉट इट?